Hello students, how are you all? Welcome back to your हिंदी क्लास। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हमारे हिंदी का पाठ है, उनका नाम है मैं हूँ पर्यावरण। क्या नाम है उनका? मैं हूँ पर्यावरण। और उनका लेखक का नाम है तुलसन पाल पाठक। तो ये पर्यावरण के पाठ में बहुत मस्त कहानी है और बहुत आपको मजा भी आएगी। तो इस पाठ में पर्यावरण की बात की है कि सभी मनुष्य का जीवन है वो पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे पर्यावरण के साथ रहना, उनके साथ रहना वो बहुत मजा आता है। और जो हमारे आजकल का जीवन है वो ऐसा हो गया है, वैज्ञानिक उद्योग और जो टेक्निकल के हिसाब से हम लोगों का जो जीवन है वो पर्यावरण से दूर हो गया है। तो हमको पर्यावरण के साथ रहना चाहिए, उनके साथ उनको रक्षण करना चाहिए और हमको जो हमारा जीवन का जो कई दिन है वो पर्यावरण के साथ बिताना चाहिए। तो चलो स्टूडेंट्स, हम लोग पाठ शुरू करते हैं। मैं हूँ पर्यावरण। तो स्टूडेंट पाठ शुरू करिए। पर्यावरण हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। आधुनिक युग में विज्ञान, उद्योदय और तकनीकी विकास के कारण मनुष्य प्रकृति से निरंतर दूर हो जाता रहा है। चारों ओर का वातावरण हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक जीवन कवच है, इसलिए प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखना और पर्यावरण रक्षण का दायित्व भी हम सभी जाति का है। ओके, तो पाठ शुरू करें। मैं हूँ पर्यावरण, उनका लेखक का नाम है तुलसन पाल पाठक। तो शुरू करें हमारे ये पाठ। बगीचे में दैत्य के आकार का पर्यावरण लेट रहा है। मैं निर्दोष हूँ, मुझ पर उठा आरोप लगाया गया है। मैंने किसी को सताया नहीं है। कोई भी सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करता। जो आता है मुझे ही भला बुरा कहता है और सारा दोष मुझ पर ही मढ़ देता है। जब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे सुनाऊं अपने दुख की भरी कहानी। तो एक बगीचे में एक दैत्य के आकार का पर्यावरण लेट रहा था। एक झाड़ के नीचे जो दैत्य है, दैत्य मतलब दैत्य दानव, वो जो हम लोग दैत्य को दानव बोलते हैं, वो दानव जैसा कोई मनुष्य ऐसा पर्यावरण का लेट रहा था। उनको पर्यावरण जैसे सब उनके शरीर पर पिक्चर्स में दिख रहा है ना, सब उनके जो छोटे छोटे से प्लांट्स थे, ये सब ग्रीन कलर का वो था। और वो बोल रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। मैंने किसी को सताया नहीं है। कोई भी सच्चाइयों को जानने की कोशिश नहीं करता। जो आता है वो मुझे भला बुरा कहता है। कोई आता जाता है तो उनको बहुत भला बुरा करता है और उनको सताता है। उनके दोष मुझ पर भर देता है। वो जो उनका दोष है वो सभी को भर देता है। और मैं क्या करूँ, मैं क्या चाहूँ, ऐसा वो बोलता है। और मेरी दुख की कहानी मैं किसे सुनाऊँ? है कोई सुनने वाला? वो बोलता है कोई सुनने वाला? तभी उस ओर से अतुल, अरुण और अनुज खिलखिलाते, हंसते, खेलते, रास्ते के फूलों, पेड़ पौधों को तोड़ते, नाली में पत्थर फेंकते और धूल उड़ाते, मौज मस्ती करते हुए स्कूल से चला आया था। तो अरुण, अनुज और अतुल सब स्कूल से छूटा था। उनकी स्कूल छूट गई तो वो स्कूल से घर पर आ रहा था। तो वो लोग रास्ते में ठीक से तो नहीं चलते कभी से, कई बच्चे वो तो अतु सब लोग की तरह, सब बच्चे की तरह हंसते खेलते, रास्ते में फूल तोड़ना, पौधा तोड़ना और नाली में पत्थर डालना, पत्थर फेंकते हैं, मौज मस्ती करते, ऐसे ही चलते हैं और स्कूल से चला आता था सब। जब उन्होंने यह बड़बड़ाहट सुनी तो वे चौंक कर एकदम रुक गया। वो लोगों ने उनकी बड़बड़ाहट सुनी,
वो जो दैत्य है उनकी बड़बड़ाहट सुनी और वो बच्चे है वो रुक गया। साहस बटोरकर अतुल ने पूछा, साहस बटोरकर उनको पूछा कि साहस करते उनको पूछा कि भैया तुम कौन हो, किससे सताया है तुम्हें, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। क्या बोला कि अतुल ने क्या पूछा, भैया तुम कौन हो, किसने सताया है तुम्हें और तो हम लोग तुम्हारी मदद करें। तो बच्चों सुनो, मेरा नाम पर्यावरण है। उसने क्या बोला दैत्य ने कि बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सुनो, मेरा नाम पर्यावरण है। और उन्होंने कहा पर्यावरण वह क्या होता है भैया। अरुण ने क्या कहा कि पर्यावरण, वो पर्यावरण क्या होता है। तो इस धरती माँ पर जो कुछ भी प्रकृति का तौर दिखाई देता है, हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, पहाड़, नदियाँ, समुद्र और आकाश, यह सब कुछ मैं ही तो हूँ। उसने क्या बोला, अरुण ने बोला कि पर्यावरण क्या होता है। अरुण को तो कुछ पता ही नहीं था। तो उसने बोला पर्यावरण मतलब चारों ओर का वातावरण, जो हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, पहाड़, नदियाँ, समुद्र और आकाश, यह सब कुछ मैं तो हूँ, वो पर्यावरण है। मेरी रचना इस तरह की गई है कि धरती पर किसी को कोई तकलीफ न हो और न कोई किसी पर पूरी तरह अधिकार जमा पाए। उसने बोला है कि मुझे ऐसी तो रखा है कि धरती पर किसी को तकलीफ न हो और किसी को पूरी तरह अधिकार जमा पाए, न कोई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़े और न इतना कम हो जाए। क्या बोला कि न कोई ज़रूरत से ज़्यादा पाए और ना कोई कम, कि उसका नामो निशान ही मिट गया और मेरा तो नामो निशान ही मिट गया। जब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मान लो कोई एक ही चीज़ लगातार बढ़ती रहती है तो वह चीज़ सबके लिए अच्छी होने पर भी घातक हो जाएगी। क्या बोलते हैं वो कि मैं तुम पे एक बात बताऊँ कि मान लो कोई एक चीज़ लगातार बढ़ती रहती है और वो चीज़ सबके लिए अच्छी होती है, अच्छे होने पर भी वो घातक हो जाती है। हम लोगों में भी ऐसा होता है, हम लोग किसी के लिए अच्छे सोचते हैं, उनको अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन वो ही लोग हम लोग पर घातक हो जाते हैं। जैसे पानी तुम्हारे लिए ज़रूरी है, लेकिन सब जगह पानी ही पानी हो जाए तो बढ़ जाएगी। क्या बोलते, पानी हमारे जीवन में ज़रूरी है, लेकिन वो पानी की ही पानी सब जगह पानी बढ़ जाएगा तो पानी ही पानी हो जाएगा तो और बढ़ जाएगी तो तुम कहाँ रहोगे। हमारे जीवन में पानी ज़रूरी है, लेकिन सब जगह पर पानी ही बढ़ेगा तो क्या कैसे रहोगे। आपने सुना है सूरत में एक दिन पूर आया था, तो वो आया था तो सब लोग कहाँ रहे थे, उन सबके घर में पानी भी घुस गए थे, तो वो लोग कहाँ रहते थे। सब कुछ पानी में डूबकर नष्ट हो जाएगा और सब लोगों की जो चीज़ थी वो पानी में डूब गई थी और डूब भी जाता है। ठीक इस तरह पानी कम होने लगे तो धीरे धीरे सूखा पड़ने लगेगा और पानी कम पड़ने लगे तो धीरे धीरे वो पानी भी सूखा पड़ने लगेगा। सभी पेड़ पौधे तथा फसलों में नष्ट हो जाएगी और बहुत पानी ज़्यादा हो जाएगा तो सभी पेड़ पौधों को फसल है वो नष्ट हो जाएगी, वो एकदम वेस्ट हो जाएगी। चारों ओर उड़ान वैरान और रेगिस्तान बन जाएगा और चारों ओर उड़ान वैरान और रेगिस्तान बन जाएगा। पूरे जो मच्छर सा जाते हैं और रेगिस्तान हो जाते, गंदगी हो जाती है, ऐसा सब हो जाता है। सब जीव जंतु प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे और सब जीव जंतु प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे।
इसका मतलब यह हुआ कि पानी ज़रूरी तो है, लेकिन उसकी मात्रा संतुलित होनी चाहिए। हाँ, इसके जो पानी बहुत हो जाता है तो उसके हिसाब से हमको ऐसा पता चलता है पानी हमारे जीवन में ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, घर में पानी भर जाता है, पूरा घुस जाता है, तो संतुलित वो होना चाहिए। और सभी यही बात अन्य सभी प्रकृति वस्तु पर लागू होती है। पेड़ पौधे आवश्यक है, लेकिन सब जगह पेड़ पौधे ही जाएगा तो धरती जंगल वन बन जाएगी। पेड़ पौधे भी ऐसे ही सभी प्रकृति में होता है, पेड़ पौधे भी ज़रूरी होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा हो जाए तो धरती पर सब जंगल ही बन जाता है, और जंगल में रहना बहुत कठिन होता है। वहाँ कई सारे जो होता प्राणी आता है, जंगली प्राणी भी आता है, लेकिन पेड़ पौधे ज़रूरी है हमारे जीवन में। लेकिन पूरे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे तो वो जंगल हो जाएगा। तुमने देखा ही होगा कि बरसात में धरती पर चारों ओर घास उगने लगते हैं। उसने क्या बोला कि तुमने देखा तो होगा कि चारों ओर धरती पर घास उगने लगते हैं। यह घास कहीं पूरी धरती पर ही न फैल जाए, पूरी धरती पर घास फैल न जाए, इसलिए खरगोश, भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि ऐसे जीव हो जो घास चरते हैं। क्या बोला कि ऐसे कई जीव है वो घास चरते हैं। तो ठीक इसी तरह शाकाहारी पशुओं को खाने वाला मांसाहारी पशु शेर, चीते, भेड़िया आदि है जो उन्हें खाते हैं, तथा जंगल में उनकी संख्या ज़्यादा नहीं देते, वो जंगल में उनकी संख्या ज़्यादा नहीं होते। मनुष्य शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों में आता है, मनुष्य दोनों में आता है। कई मनुष्य शाकाहारी खाते हैं तो कई मनुष्य मांसाहारी भी है। वह साग, सब्जी, फल, दूध, मांस, मछली, अंडा सब कुछ खाकर उन्हें ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। मनुष्य भी ये सब कुछ खाकर वो उनको ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, परंतु आज बढ़ती आदमी के परिणाम स्वरूप मनुष्य की आवश्यकताएं प्रतिदिन बढ़ रही है। तो मनुष्य की जो शाकाहारी वो जो उनकी जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे, वो पशु खाते, लेकिन आजकल के मनुष्य है वो परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, उनके जो परिणाम स्वरूप होते हैं वो आवश्यकताएं प्रतिदिन उनकी बढ़ रही है। वो लोगों की जो मांसाहारी की है वो उनकी प्रतिदिन बढ़ रही है। मांग की पूर्ति के लिए मनुष्य हवा, पानी और वातावरण को स्वच्छ रखने वाले वनों वृक्षों को अंधाधुंध काटकर में अंदर गड़बड़ पैदा कर रहा है, और ये वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए लगने वाले वृक्षों को अंधाधुंध करते हैं और काट कर वो अंदर वो पेड़ को गड़बड़ कर देते हैं। इस सर्दी के अंत पैदावार देने वाला लगभग आधे वन समाप्त हो सकते हैं। वो क्या, सर्दी मतलब शताब्दी के उनको ज़्यादा हो जाता है, उनका जो वो सर्दी का अंत वो पैदावार देने वाला होता है। ओके, तो लगभग वन में समाप्त हो जाता है। यह सब सुनकर अतुल, अरुण और अनुज तीनों एक साथ बोल पड़े, अब तो पर्यावरण भैया धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वो अनुज और अतुल और अरुण को सब तीनों साथ में बोले, और क्या बोले कि भैया तब पर्यावरण धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। अतुल ने फिर पूछा, पर्यावरण बिगड़ देने में से क्या कोई चीज़ बिल्कुल समाप्त ही हो गई है? उसने पूछा। अतुल ने फिर पूछा कि पर्यावरण बिगड़ देने में क्या कोई चीज़ बिल्कुल समाप्त हो गई है? अगर ऐसा हुआ हो तो हम वह भी बताओ। बच्चों की जिज्ञासा देखकर पर्यावरण ने कहा, बच्चों,
एक नहीं अनेक प्राणी और वनस्पति मुझे दूषित कर देने से हुए खराब वातावरण के बिल्कुल समाप्त हो गई है। क्या बोला कि बच्चों, जिज्ञासा देकर पर्यावरण ने कहा कि बच्चों, एक नहीं अनेक प्राणी और वनस्पतियों मुझे दूषित कर देने से हुए खराब वातावरण में कारण बिल्कुल समाप्त हो गई है। क्योंकि हम लोगों ने वनस्पतियों को सब उनको काटना नहीं चाहिए, उनको अच्छी तरह से उनका रक्षण करना चाहिए। कबूतर जाति का डोगो पक्षी मॉरिशस में होता था। क्या होता था? उनका जो कोई मॉरिशस से उनको से होता है, वहाँ अंधाधुंध शिकार के कारण समाप्त हो गया है और अंधाधुंध के शिकार से वो नाबूद हो गया है। कबूतर लोगों की जाति को सब मारते हैं, अंधाधुंध के शिकार करते हैं, इसलिए वो समाप्त हो गया है। यह पक्षी फेलवेरिया नामक वृक्ष के कबूतर चीज खाता था। अब डोडो की समाप्ति के साथ ही उचित रक्षण न होने के कारण ऐसे फेलवेरिया के नए वृक्ष भी उगने बंद हो गए। ये जो उनको जो डोडो एरिया था वो फैलाने के नामक वृक्ष के साबुत चीज़ खाते हुए थे और डोडो की समाप्ति के साथ वो उचित रक्षण न हो रहे थे, उनके कारण फेलवेरिया के नए वृक्ष भी उगने में बंद हो गया। जो वृक्ष बचे हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। यह सुनकर अनुज ने कहा, अब तो हमें पेड़ पौधे और जीव जंतु की रक्षा करनी चाहिए पर्यावरण में। भैया उसने बोला कि ये सब सुनकर वो सब बोले कि हम लोगों को पेड़ पौधों को और जीव जंतु की रक्षा करनी चाहिए। हाँ अनुज, तुम ठीक कहते हो, पूरी मानव जाति को मिलकर मेरी रक्षा करनी चाहिए। वो जो दैत्य ने बोला कि अनुज तुम ठीक कहते हो, पूरी मानव जाति को सब मिलकर मेरी रक्षा करनी चाहिए। और तुमने कहा पर्यावरण, भैया उसका मतलब लुप्त होते जीवों को बचाने हम सबके हित में है। जब जीव जंतु के विनाश का सिलसिला टूटेगा तभी तो प्रकृति में संतुलन पाएगा। क्या बोलते हैं कि भैया पर्यावरण का मतलब लुप्त होते जीवन को बचाना है। हमें पर्यावरण सब लुप्त हो गया है, उनको हमको बचाना है, सबके हित में है। और जीव जंतु के विनाश के सिलसिला टूटेगा तभी तो प्रकृति में संतुलन बना पाएगा। अब हम पर्यावरण को संरक्षित करने का हम संभव प्रयास करेंगे तथा मेंढक को आदि किसी भी जीव को पत्थर से नहीं मारेंगे। हम किसी जीव को पत्थर से नहीं मारेंगे और हम लोग उनका रक्षण भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम उनका मूल्य देख लेते हैं। उनका मूल्य ही जागरूकता। हर मनुष्य में जागरूकता होनी चाहिए। मानव कर्तव्य, हम लोगों का एक कर्तव्य होना चाहिए कि हमको वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। प्रकृति प्रेम, हम लोगों के साथ प्रकृति प्रेम भी होना चाहिए। जो नैसर्गिक चारों ओर वातावरण है उनके साथ प्रेम से रहना चाहिए। वृक्षारोपण, हमको घर पर भी वृक्षारोपण करना चाहिए। संरक्षण होना चाहिए और पशु प्रेम भी होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, हम लोग शब्दार्थ शुरू करें। पर्यावरण मतलब चारों ओर का वातावरण। मढ़ना मतलब लगाना। सताना मतलब परेशान करना। संतुलित मतलब सामान न कम न ज़्यादा। सदी मतलब शताब्दी। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। दूषित मतलब खराब। सिलसिला मतलब कम। लुप्त मतलब गायब। शाकाहारी मतलब घास पत्तों शाक सब्जी पर जीवन का निर्वाह करने वाला। मांसाहारी मतलब जीव जंतु का मांस खाकर जीव निर्वाह करने वाला। निर्दोष मतलब गलती न करने वाला। बेगुनाह। साहस मतलब हिम्मत। वीरान मतलब
निर्जन सूना। आबादी मतलब जनसंख्या। अंधाधुंध मतलब बिना विचार किए विचारहीनता। वनस्पतियाँ मतलब पेड़ पौधे। रक्षा मतलब बचाव। हित मतलब भलाई फायदा। कोशिश मतलब प्रयास। ओके स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने भी पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ काटना नहीं चाहिए। और पेड़ हम काटते हैं ना तो हमारा जो ऑक्सीजन भी कम हो जाता है, लेकिन पेड़ काटना नहीं चाहिए और वृक्षारोपण भी करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, करोगे ना सब घर पर? यस, सब लोग करेंगे। तो आज का सेशन हम यहाँ खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे। बाय।